हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बेस्ट स्टडी और भी आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ परिभाषा पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल का लिंक जो है डिस्प्ले पर दिया गया है। ये आपका चैनल का लिंक दिया गया है, तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान है क्या? तो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगने से बना है, जहाँ शिक्षा का अर्थ है सीखना और सीखने की क्रिया। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगने से बना है, जहाँ शिक्षा का अर्थ होता है सीखना और सीखने की क्रिया। शिक्षा का अर्थ क्या है? सीखना और सीखने की क्रिया। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के लिए अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा शब्द के लिए अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना हुआ है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना हुआ है। एजुकेशन शब्द में ई तथा ड्यूको दो शब्दों से मिलकर बना है। एजुकेशन शब्द ई तथा ड्यूको दो शब्दों से मिलकर बना है। ई तथा ड्यूको दो शब्दों से मिलकर बना है, जहां ई का अर्थ होता है अंदर से। जहां ई का अर्थ क्या होता है? अंदर से, तथा ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ना। तथा ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ना। तो एजुकेशन शब्द जो है लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? एजुकेटम। एजुकेशन शब्द ई तथा ड्यूको दो शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ ई का अर्थ होता है अंदर से, ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना। अतः एजुकेशन शब्द का अर्थ है अंदर से आगे बढ़ाना। एजुकेशन शब्द का क्या अर्थ है? अंदर से आगे बढ़ाना। अब हम लोग देखते हैं शिक्षा की परिभाषा। शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा की परिभाषा पूछा जाता है, तो ये महात्मा गांधी का बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है। ये जरूर पूछा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का महात्मा गांधी का ये परिभाषा कई बार पूछा है। तो चलिए हम देखते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं, शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क, आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क, आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। दूसरी परिभाषा अरस्तु ने दी है। अरस्तु महोदय कहते हैं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। ये अरस्तु जी कहते हैं। अरस्तु महोदय कहते हैं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। अगला है फ्रॉवेल के अनुसार, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देता है।
शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को वह शक्ति का रूप देता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने अंदर की जो शक्ति है उसको हम बाह्य रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अंदर हमारे जो भी क्षमता है उसको हम बाह्य रूप में शिक्षा के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। अब देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों से हुई है, साइकी तथा लोगोस। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों से हुई है, साइकी प्लस लोगोस। क्वेश्चन ऐसे बन जाता है इसी से कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई है। पूछ लेता किन दो शब्दों से हुई है, दे देगा 4 ऑप्शन, उसमें आपका एक रहेगा साइकी प्लस लोगोस रहेगा, यही सही है। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर में। जहां साइकी का अर्थ है आत्मा, शिक्षा मनोविज्ञान जो है, जो साइकोलॉजी शब्द है वह साइकी प्लस लोगोस से बना है, जहां साइकी का अर्थ है आत्मा से और लोगोस का अर्थ है अध्ययन से। तो इस प्रकार साइकोलॉजी शब्द का अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन करना। साइकोलॉजी शब्द का क्या अर्थ हुआ? आत्मा का अध्ययन करना। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान के विभिन्न अर्थ बताए हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान के विभिन्न अर्थ बताए हैं। अर्थ बताने का मतलब है ये है कि मनोविज्ञान को अपने अपने अनुसार जो है बताया है कि मनोविज्ञान है क्या। तो चलिए देखते हैं किसने क्या बताया है। तो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, या प्लेटो साहब ने बताया, अरस्तु ने बताया, डेकार्टे ने बताया। 16वीं शताब्दी में अरस्तु ने बताया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, जिसका समर्थन प्लेटो और डेकार्टे ने किया। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया और यह परिभाषा अमान्य हो गई। फिर मनोविज्ञान को मन का विज्ञान बताया गया। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान बताया गया। किसने बताया? पाम्पोनाजी ने। 17वीं शताब्दी में पाम्पोनाजी ने बताया कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, जिसका समर्थन थॉमस रीड ने किया। लेकिन कुछ समय बाद यह परिभाषा भी अमान्य कर दी गई। कुछ समय बाद यह परिभाषा भी अमान्य कर दी गई। फिर आगे मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताया गया। मनोविज्ञान को आगे चेतना का विज्ञान बताया गया। 19वीं शताब्दी में विलियम उंट ने बताया कि मनोविज्ञान जो है चेतना का विज्ञान है। 19वीं शताब्दी में विलियम उंट ने बताया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, लेकिन इनकी भी परिभाषा अमान्य हो गई। बुंट साहब की भी परिभाषा अमान्य हो गई। फिर आते हैं वाटसन साहब। इन्होंने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। 20वीं शताब्दी में वाटसन महोदय ने बताया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, जिसका समर्थन वुडवर्थ व स्किनर ने किया। इस परिभाषा को स्वीकार किया गया। इस परिभाषा को सभी ने स्वीकार किया और आज वर्तमान में भी मनोविज्ञान को व्यवहार का ही विज्ञान माना जाता है। इस समय वर्तमान में भी मनोविज्ञान को
व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। अब इससे जो प्रश्न बनते हैं, किस टाइप के प्रश्न इससे बन सकते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। जैसे प्रश्न बन जाता है साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हमारी यूनानी भाषा से हुई। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। शिक्षा का अर्थ पूछ लिया कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है, तो शिक्षा का अर्थ होता है सीखने व सिखाने की क्रिया। फिर पूछ लिया तीसरा, जैसे पूछ लिया मनोविज्ञान का अर्थ होता है या मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, तो मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन करना। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा है क्वेश्चन उसी में से बनाया गया है, अलग से नहीं लाया गया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, जो टॉपिक हम लोग अभी खत्म किए हैं उसी से ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा, तो मनोविज्ञान को मन का विज्ञान पैम्पो नाजी ने कहा। किसने कहा, पैम्पो नाजी ने कहा। फिर अगला क्वेश्चन है शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के कौन से धातु से बना है, तो शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है। किस धातु से बना है, शिक्ष धातु। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है एजुकेशन शब्द यूनानी भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है। अभी हम लोग इसी पे चर्चा किए थे कि क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि जो है किन दो शब्दों से मिलकर, साइकोलॉजी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया टाइप करने में, ये यहाँ पे साइकोलॉजी रहना चाहिए था, यहाँ पे जो है साइकोलॉजी रहना चाहिए था। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, एजुकेशन टाइप हो गया है। तो इसको आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पे साइकोलॉजी रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी शब्द यूनानी भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो वह आपका साइकी प्लस लॉगोस दो शब्दों से मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन बनता है मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा था, तो मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, यह कथन B.F. स्किनर ने कहा था। यह कथन किसने कहा था, B.F. स्किनर ने। अगला क्वेश्चन बनता है आपका मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह कथन किसने कहा है, तो मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह कथन वाटसन महोदय ने कहा। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह कथन वाटसन महोदय ने कहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए वीडियो समाप्त होता है। चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।